कई दिनों से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही थी और कटाई का समय आ चुका था। गांव के किसान बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार की फसल उनके सारे दुख दूर कर देगी। इस बार तो फसल बहुत बढ़िया हुई है रामू भाई। हाँ काका, सच में कमाल की उपज है। इस बार साहूकार का पूरा कर्ज चुका दूंगा। हे भगवान, अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कई दिनों से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही थी और कटाई का समय आ चुका था। गांव के किसान बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार की फसल उनके सारे दुख दूर कर देगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ ही दिनों में खेत तालाब बन गए, फसलें सड़ गईं और किसानों की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। रामू खेत के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कुछ ही दिनों बाद साहूकार रामू के घर पहुंच गया। रामू, मेरा पैसा वापस करो। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, 2 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी। 2 दिन बीत गए, लेकिन रामू पैसे नहीं जुटा पाया। मजबूरी में उसे अपनी जमीन साहूकार को देनी पड़ी। उस दिन रामू के कदम भारी थे और आंखें नम। अब रामू के पास पेट पालने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़े साधु मिले। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रामू के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास जो आखिरी 5 रुपए थे वह उसने साधु को दे दिए। तुमने दिल से मदद की है। मैं तुम्हें एक रेहे से बताता हूँ। इस जंगल में एक खास बाजार लगता है जहाँ सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता है। अगले दिन रामू साहस करके फिर जंगल गया। घंटों भटकने के बाद अचानक उसे रोशनी और शोर सुनाई दिया। उसके सामने एक अजीब और रहस्यमयी बाजार था। बाजार वाला बोला, भाई, यहाँ सब कुछ मिलता है जो चाहो, और सब बहुत सस्ता। रामू ने वहाँ से चावल और गेहूं खरीदा। कुछ अपने घर के लिए रखा और कुछ गांव में बेच दिया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। वह मेहनत करता रहा और अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए सहारा बन गया। कुछ समय बाद रामू ने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया। साहूकार जी, यह आपका पूरा पैसा। अब मेरी जमीन के कागज वापस कर दीजिए। साहूकार हैरान रह गया, लेकिन मजबूरी में उसे जमीन वापस करनी पड़ी। रामू की तरक्की देखकर साहूकार के मन में जलन पैदा हो गई। एक रात उसने चोरी छिपे रामू की दुकान में आग लगा दी, लेकिन गांव वालों ने सब देख लिया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। साहूकार, तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। तुम्हें रामू की दुकान दोबारा बनवानी होगी और गांव के किसानों का कर्ज आधा करना होगा। साहूकार के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रामू बोला, गुस्से से नहीं, सच्चाई और मेहनत से ही जीत मिलती है। उस दिन गांव ने एक साथ खड़े होकर साबित कर दिया, जब लोग एकजुट होते हैं तो अन्याय कितना भी बड़ा हो आखिरकार हार जाता है। साहूकार ने रामू की दुकान फिर से बनवाई और रामू ने अपनी दुकान फिर से खोली। उसका व्यवसाय अच्छा चलने लगा। वह
गांव में कई लोगों की मदद भी करता। वह साधु से मिलने जंगल शाम को रोज जाता था और उनसे बातें करता, फिर वह वापस आ जाता। साधु रामू से बहुत खुश हुए क्योंकि रामू के पास हम घमंड नहीं था। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।